नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मेंटोर GR सर में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर 2020 के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की श्रृंखला में हमारी ये वोकैबुलरी का अगला वीडियो है। और इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो वन वर्ड की कहानी का आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स हमें कहानी के माध्यम से याद करेंगे जो आपको 100% गारंटेड याद हो जाएंगे। और ये वाले सारे शब्द भी आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे। अब देखिए, पहला शब्द हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है रेवर्बरेट। अब देखिए, रेवर्बरेट का मतलब क्या हो गया है, आप ध्यान से देखिए। रेवर्बरेट का मतलब अपने को ध्यान रखना है क्या हो गया है। अब इसको समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, समझने के लिए थोड़ा सा देखिए हमारी ट्रिक देखिए। आप इसको देखिए, इसका अर्थ मैं आपको पहले बताऊं। रेवर्बरेट का अर्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गुंजायमान होना। गुंजायमान होना यानी कि गुंजायमान होना, गूंजना, कुल मिला करके, है ना, इको होना या वाइब्रेट होना, ट्रेम्बल होना। अब इनका अर्थ आप समझ चुके होंगे। कोई भी चीज़ इको होती है, गूंजती है, कोई भी वाइब्रेट होती है, कंपन होता है, ट्रेम्बल होता है, कांपना, कंपन होता है, तो गुंजायमान होता है। अब कैसे हम इस इको भी जानते हैं, हम वाइब्रेट भी जानते हैं, हम ट्रेम्बल भी जानते हैं, लेकिन ये इसके सिनोनिम्स हो गए इस वर्ड के, रेवर्बरेट के। इसके सिनोनिम्स हो गए ये इको, ट्रेम्बल, वाइब्रेट। लेकिन इस रेवर्बरेट को कैसे याद रखें, देखिए इसके लिए हमने हमारी जो छोटी सी एक आपको नेमोनिक मेथड दिया है वो दिया है कि रिवर आप जानते हैं, रिवर और दो शब्द है, दो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए रिवर के लिए अपने को लेना पड़ेगा, रिवर यानी होती है नदी। तो नदी, रिवर का हम मान रहे हैं, रिवर यानी नदी मान रहे हैं। स्पेलिंग आप बिल्कुल फोकस करो। रिवर की स्पेलिंग RIVER होती है, वो नदी वाली होती है, लेकिन यहाँ पर REVER है। इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। हम केवल ट्रिक बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अंतर तो पता रखना ही होगा। रिवर यानी रिवर के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे बराती आए, बराती, 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 ब्रेड को अपन बोलेंगे बाराती। रिवर के किनारे, नदी के किनारे बाराती आए। अब नदी के किनारे जब बाराती आ रहे हैं तो वो वहां पर हो हल्ला करेंगे, वहां पर वो शांत थोड़ी बैठेंगे, ठीक है ना। वहां पर वो नदी के किनारे बाराती हैं, वो बिल्कुल उस इलाके को गुंजायमान कर देंगे, वाइब्रेट, ट्रेम्बल कर देंगे, इको कर देंगे। वहां पर उनकी आवाजें इको होंगी, वहां पर पूरा वातावरण होगा, डीजे लगा करके वो वाइब्रेट कर देंगे, वहां पर वो गाने चलाएंगे, वहां पर वो हो सकता है कुछ और भी, मतलब जैसे कि ड्रिंक करें या कुछ और अपना एंजॉयमेंट करें, तो वो भी वहां पर एकदम माहौल को वाइब्रेट कर देंगे। रिवर के किनारे बराती, ध्यान रखना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। नदी के किनारे बरातियों ने इको कर दिया, वाइब्रेट कर दिया, ट्रेम्बल कर दिया, गुंजायमान कर दिया। तो रेवर्बरेट का अर्थ हो गया नदी के किनारे बरातियों ने। वहां पर वो हो सकता है गाना भी गा ले, लगा ले तीन पेग बल्ली, तो बिल्कुल राइट है। तो ये आपको वर्ड आई होप याद हो गया होगा कि रिवर के किनारे बरातियों ने माहौल को गुंजायमान कर दिया, इको कर दिया, वाइब्रेट कर दिया, ट्रेम्बल कर दिया। तो आई होप ये आपको लर्न हो गया होगा, रिवर के किनारे बराती। बोलो, पहला वर्ड याद हो गया क्या? सिनोनिम्स आपको इसके याद हो गए क्या? इको, वाइब्रेट और ट्रेम्बल आपको आई होप याद हो गए होंगे। देखिए, तो पहला शब्द अपना क्लियर हो चुका है, रेवर्बरेट। बहुत अच्छा वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट भी है 2020 के लिए। और रेवर्बरेट को अपन ने बड़े आसानी समझ लिया। रिवर के किनारे बरातियों ने शो हो लग रहा, इको कर दिया, माहौल को वाइब्रेट कर दिया, गुंजायमान कर दिया। रेवर्बरेट यानी रिवर के किनारे, नदी के किनारे बरातियों ने माहौल को इको कर दिया, वाइब्रेट कर दिया, ट्रेम्बल कर दिया। शडर भी कह सकते हो, थ्रोप भी कह सकते हो, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। तो रिवर के किनारे बरातियों ने माहौल को इको कर दिया, वाइब्रेट कर दिया, ट्रेम्बल कर दिया, शडर कर दिया, थ्रोप कर दिया। गाइस 2-4 बार 5 बार बोलोगे, दिमाग में आपके लर्न हो जाएगा, आपको इनका अर्थ समझ में आ जाएगा। रिवर्बरेट, रिवर के किनारे बराती। ऑलराइट, अब इसके कुछ एंटोनिम देखें। तो जब भाई आप लोग जब शोर मचा रहे हो तो यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है, शोर मचा रहे हो तो इको हो रहा है, शोर मचा रहे हो तो ट्रेम्बल हो रहा है। रिवर के किनारे बराती शोर मचा रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं, तो ये शडर हो रहा है, थ्रोब हो रहा है। इसके एंटोनिम्स होते हैं, वो होता है शांत हो जाना यानी स्थिर हो जाना, स्टीडी आप बोल सकते हैं, जिसे हम स्टिल भी बोल सकते हैं, ऑलराइट, जिसको अपन स्टे भी बोल सकते हैं, ऑलराइट, मोशनलेस भी बोल सकते हैं। ये वाले वर्ड हैं, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। शांत, स्थिर, शांत और स्थिर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे।
गाइस हम सिनोनिम्स की भी बात कर रहे हैं और एंटोनिम्स की भी बात कर रहे हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड, आपको ये देखते रहना है और इनको लिख लिख के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि रिवर के किनारे बाराती गुंजायमान कर रहे हैं, इको हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, ट्रेम्बल हो रहा है, शडर हो रहा है, थ्रोब हो रहा है, शडर हो रहा है, थ्रोब हो रहा है, लेकिन उसका एंटोनिम होगा वो स्टेडी होगा, स्टिल होगा, स्टे होगा, मोशनलेस होगा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके लिए यहाँ पर है। एक मेन वर्ड जो हमारा था रिवरबरेट, रिवर के किनारे बारातियों ने गुंजायमान कर दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे वर्ड की तरफ गाइस। देखिए एग्जाम है, एग्जाम को बहुत सीरियस लेना है अपने को। मैं यहाँ पर आपके लिए जो वर्ड्स लेकर के आया हूँ, दीज वर्ड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इनमें से कुछ वर्ड्स एग्जाम में जरूर अपने सारे वोकैबुलरी वीडियोस देखिए, जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हमारी यही उम्मीद है, यही मेहनत अपन कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं आपके साथ। लाइक करो आप इसको, वीडियो को लाइक जरूर करो आप, कमेंट भी किया करो और शेयर भी किया करो। सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा आई होप आपने चैनल, तो बिल्कुल आप चलिए दूसरा वर्ड है हमारे पास में एम्बार्गो। एम्बार्गो, अब देखिए एम्बार्गो, इसमें ऐसा क्या उठाएं कि अपने को अर्थ समझ में आ जाए। अभी देखिए लॉकडाउन वगैरह, कोरोना का सारा प्रकोप चल रहा है। बारगो, देखिए बार का मतलब आपको पता है, बार, बियर बार, वाइन बार, ऑलराइट। बार में जाना, गो यानी होता है जाना, बार में जाने पर क्या है, रोक है साहब। लॉकडाउन मीन्स बार पर जाने पर क्या है, रोक है। दिमाग में रख लीजिएगा एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब बार में जाने पर क्या है साहब, रोक है, रोक है। तो एम्बार्गो का मतलब होता है रोक, बार पर जाने पर रोक है, नहीं जाना वरना संक्रमण हो सकता है। यू मे बी इन्फेक्टेड थ्रू दिस कंटेजियस डिजीज कोविड-19। तो आपको बार में जाना बिल्कुल रोकना है। तो इसका मतलब होता है, एम्बार्गो का मतलब होता है व्यापार में रोक, व्यापार में रोक, ठीक है ना। ट्रेडिंग वेडिंग रोकना, बिल्कुल बार वगैरह है, व्यापार है, वो रोक है। बहुत शानदार अपना ये वर्ड है, भूलोगे ही नहीं आप। एम्बार्गो का मतलब हो गया व्यापार में रोक होना, व्यापार में रोक हो जाना एम्बार्गो कहलाएगा। अब इस एम्बार्गो को आगे और भी अपने पास में इसके जो सिनोनिम्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बार पर जाने पर रोक लग गई तो इसके क्या पर्यायवाची होंगे, बैन लग गया साहब, बैन लग गया, प्रतिबंध लग गया, लोग बैन हो गए, प्रतिबंध हो गया है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन निषेध हो गया है, बैन हो गया है, प्रोहिबिशन हो गया है, रोक लग गई है, जिसको अपन कहते हैं रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन भी अपन कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन हो गया है, ऑलराइट। एक वर्ड आपके पास में आ सकता है जो इंटरडिक्ट हो सकता है आपके सामने, इंटरडिक्ट। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके लिए सिनोनिम्स हो सकते हैं। बार में एम्बार्गो, बार पर जाने में रोक लग गई है, व्यापार में रोक लग गई है आपके, जिसके पर्यायवाची होंगे बैन होगा, प्रोहिबिशन होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा, इंटरडिक्ट होगा। और इसके कुछ विलोम शब्द भी आपके सामने लिख देते हैं हम। देखिए नॉर्मल वर्ड है, आपको पता है एम्बार्गो यानी बार पर जाने पर रोक है साहब, व्यापार में रोक लग रही है, बार व्यापार में, बार के व्यापार में रोक लग रही है, बार पर जाने पर रोक लग रही है। लॉकडाउन में बिल्कुल पता है आपको, तो बैन हो चुका है, प्रोहिबिशन है, मनाही है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, सीमाएं हैं, मनाही है, इंटरडिक्शन है, मनाही है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंटरडिक्ट होना, रेस्ट्रिक्शन होना और प्रोहिबिशन होना और बैन होना, बार बार पढ़ेंगे ना, दीज वर्ड्स विल बी इन योर माइंड गाइस। बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलने वाला, आप दिमाग में रखिए आप इस बात को, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अपने सारे वोकैबुलरी वीडियोस देखिए, एक से बढ़कर एक ट्रिक्स हैं, एक से बढ़कर एक नेमोनिक मेथड्स हैं, नहीं भूलोगे, मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, ऑलराइट। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। अब देखिए एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, एंटोनिम्स होंगे, देखिए अगर आपको रोक हटा दी जाए तो क्या मिल जाएगी, परमिशन। आपको रोक हट जाएगी तो क्या मिल जाएगी, परमिशन। तो बैन का एंटोनिम हो जाएगा परमिशन। आपको एक प्रकार से सपोर्ट देंगे, ठीक है ना, आपको एक प्रकार से अलाउ कर दिया जाएगा, ऑलराइट। तो अलाउंस आप भत्ते को कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार से अलाउंस नहीं करके अपना अलाउ, परमिशन, सपोर्ट और अलाउ कर देंगे अपन यहाँ पर। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कि आपको परमिशन दे दी गई है, आपको अलाउ कर दिया गया है, आपको सपोर्ट कर दिया गया है, ऑलराइट। तो ये यहाँ पर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एम्बार्गो के। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको आई होप याद हो गए होंगे। अब तीसरा वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन। लेकिन अगर आपने याद किया हो तो अभी आपको बाकी के ऊपर के दो वर्ड्स आपको याद हो गए क्या, वो एक बार पूछ लो। अच्छा बताइए रेवरबरेट का मतलब क्या होता है, रेवरबरेट। अब आप दिमाग लगाएंगे, रिवर के किनारे बराती क्या कर रहे थे, इको कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, गुंजायमान कर रहे थे, बिल्कुल राइट, तो याद हो गया होगा। दूसरा एम्बार्गो का क्या अर्थ होता है, एम्बार्गो बार पे जाने पर क्या है, रोक है, तो व्यापार में रोक को एम्बार्गो बोलते हैं। तो देखो याद हुआ ना। तीसरे नंबर पे देखिए प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन में हमने देखिए आपके लिए इसका अर्थ क्या होता है,
इसका अर्थ होता है साहब प्रसार, इसका अर्थ होता है प्रसार, प्रोलिफरेशन का अर्थ होता है प्रसार होता है। अब देखिए इसके अंदर हमने आपके लिए ट्रिक ली है प्रोलिफरेशन, तो वो किस आधार पर ली है, क्या चीज़ है, प्रसार होना, यानी कोई भी चीज़ फैल जाना जिसको आप स्प्रेड बोलते हो, ठीक है ना, जो भी आप स्ट्रेचिंग होती है कोई भी चीज़ की स्प्रेड होती है, वाइड स्प्रेड होती है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रसार। अब देखिए प्रोलिफरेशन, देखो सीधी सी बात है, इसके अंदर अपन ने लाइफ लेना है, लाइफ यानी जीवन में। प्रो का मतलब क्या होता है, PRO, प्रो का मतलब होता है पेशा, यानी हमारे जैसे बोलते हैं ना हम प्रो कबड्डी, पेशेवर कबड्डी खिलाड़ी वहाँ पर होते हैं। तो जीवन में पेशा जब तक नहीं होगा, लाइफ में प्रो नहीं होगा, जीवन में पेशा नहीं होगा, तो इंसान प्रसार नहीं कर पाएगा, ठीक है, इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा, इंसान आगे प्रगति नहीं कर पाएगा, प्रसार, प्रगति, फैलाव ये नहीं कर पाएगा जब तक प्रोलिफरेशन, देखो शब्द ही अपने आप को बता रहा है, लाइफ में जब तक प्रो नहीं होगा, जीवन में जब तक पेशा नहीं होगा, जब तक इंसान प्रगति नहीं कर पाएगा, प्रसार नहीं कर पाएगा, फैलाव नहीं कर पाएगा गाइस। तो बिल्कुल आप इस बात का दिमाग में रखिए, प्रोलिफरेशन का मतलब हो गया लाइफ में प्रो जरूरी है, पेशा जरूरी है, प्रोफेशन जरूरी है, प्रोफेशन का ही तो प्रो है, तो प्रो लाइफ जीवन में पेशा होगा तो प्रसार करेगा आदमी, प्रोलिफरेशन यानी प्रसार। आई होप आपको याद हो गया होगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में परमानेंट रहे। बिल्कुल प्रोलिफरेशन, लाइफ में प्रो होगा तो हम प्रसार प्रगति करेंगे, बिल्कुल राइट है। जीवन में कोई पेशा होगा, यू विल बी ए डॉक्टर, प्रगति करोगे, यू विल बी एन इंजीनियर, प्रगति करोगे, यू विल बी एन इनकम टैक्स ऑफिसर, प्रगति करोगे, यू विल बी ए कस्टम ऑफिसर, प्रगति करोगे, यू विल बी ए बैंक एम्प्लॉय, करोगे, प्रगति करोगे, डेफिनेटली करोगे भाई। तो प्रोलिफरेशन का मतलब हो गया प्रसार और प्रगति। अब देखिए इसके जो हमारे सामने और भी पर्यायवाची निकलेंगे, वो निकलेंगे स्प्रेड हो गया, स्प्रेड होना, फैलाव होना, एक्सपेंशन होना, स्प्रेड हो गया, एक्सपेंशन हो गया। और आपको पता है जो एस्केलेटर होते हैं ना, मॉल वगैरह में होते हैं, वो सीढ़ियाँ होती हैं स्वचालित, तो एस्केलेशन यानी प्रगति, एक्सपेंशन, स्प्रेड, एस्केलेशन, ऑलराइट। और एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफाई का मतलब वृद्धि करना, तो एम्पलीफिकेशन भी इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा, एम्पलीफिकेशन, ऑलराइट गाइस। तो जैसे इसको अपन एक्सेलरेटर होता है गाड़ी में, तो एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड हैं, ये प्रसार और प्रगति के हैं। आगे बढ़ना, वृद्धि करना, हम यूँ कहें तो इस एरो से समझ लें, वृद्धि करना, आगे स्प्रेड होना, एक्सपेंशन होना, एस्केलेशन होना, एम्पलीफिकेशन होना, एक्सेलरेशन होना। और अगर इसके एंटोनिम्स की हम बात करें, विलोम शब्द की बात करें, तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर आप ऊपर जा रहे हो, नीचे आने को अपन क्या बोलेंगे, डिक्रीज होना। इंक्रीज का उल्टा क्या होता है, डिक्रीज होना, कम हो जाना, डेक्लाइन होना, डेक्लाइन, ठीक है ना, मना करना, झुकाव होना, मतलब कमी हो जाना, डिप्लीट हो जाना, डिप्लीशन, कमी हो जाना। तो ये इसके सारे एंटोनिम्स है गाइस, तो आप बिल्कुल आप इन पे ध्यान दीजिए। प्रोलिफरेशन, लाइफ में प्रो होगा तो हम स्प्रेड करेंगे, हम एक्सपेंशन करेंगे, हम एस्केलेशन करेंगे, हम एम्पलीफिकेशन करेंगे, हम एक्सेलरेशन करेंगे। और अगर इसके एंटोनिम्स को देखें हम, डिक्रीज है, डेक्लाइन है और डिप्लीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनका बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ऐसे ही वर्ड्स आपको 2020 एग्जाम में आने वाले हैं। हर वर्ड को एक ट्रिक से याद करना भी बेवकूफ़ी है, आप यहाँ पर थोड़ा लर्निंग पावर भी बढ़ाइए, आप इनको बार बार पढ़ते रहिए, देन एवरीथिंग विल बी ओके गाइस। ऑलराइट, ये आपके 3 वर्ड्स हो चुके हैं, आई होप आपको लर्न हो रहा होगा। अब हम मूव करते हैं चौथे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, एम्बार्गो, रेवोबरेट, प्रोलिफरेशन और उनके साथ में जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार पढ़ते रहिए इनको, दिस विल बी लर्न गाइस, बार बार सुनते रहिए इस वीडियो को, यू विल गेट एवरीथिंग ओके। ऑलराइट, अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। अब देखिए अपने पास में अगला वर्ड है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज क्लिक। इसको अपन वैसे तो बोलते हैं क्लिक बोलते हैं, बिल्कुल राइट है, क्लिक। ऑलराइट, CLIQUE, क्लिक। लेकिन अब इसका देखो अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है गुट, दल, गैंग जिसे हम कहते हैं, गैंग, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ग्रुप, क्लिक, गैंग, ठीक है ना, और जिसको अपन कहते हैं सर्कल,
तो ये गैंग, ग्रुप और सर्कल जो ये हैं, यहाँ पर ये जो अपने पास में वर्ड हैं, इसको अपन बोलते हैं क्लिक। क्लिक गुट होता है जिसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता। एक समूह होता है, जैसे 5 लोगों का समूह है, छठा है वो अलग ही है, उसको नहीं आने देंगे, दे डू नॉट अलाउ द 6th वन टू ज्वाइन दैम। तो ये होता है क्लिक। क्लिक यानी गुट हो गया, गुट में वही रहेंगे, दूसरा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब इस वर्ड को कैसे लर्न करें हम कि गैंग आ जाए, ग्रुप आ जाए, सर्कल आ जाए हमेशा के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा के लिए कैसे याद रखें। देखिए सीधी सी बात है, इसको मैंने ऐसे बनाया है CLI, क्ली। क्ली को मैंने कहा है खली। द ग्रेट खली, द इंडियन रेसलर, okay, who has gone to WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, तो उसके अंदर जा चुका है खली। खली क्यों क्ली क्यों, क्लिक को अपन खली क्यों जीते, खली क्यों जीते। आपको पता है हमेशा भेदभाव होता है भारतीयों के साथ में विदेशी प्लेटफॉर्म पर, तो खली क्यों जीते। आपने कभी भी मैचेस वगैरह देखे होंगे, खली को मारने के लिए ज़्यादा गुट बनाते थे, ज़्यादा कि भाई भारतीय नहीं जीतना चाहिए, गोरे लोग जीत जाएं, तो वो गुट बनाते थे। खली क्यों जीते, इसके लिए गुट बना देते थे सारे रेसलर्स एक तरफ, खली एक तरफ। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, खली क्यों जीते, इसके लिए गुट बना दिया जाता था, इसके लिए गुट बनाते थे वो सारे रेसलर्स। तो खली क्यों जीते, तो गुट होता था। खली क्यों जीते, हमें गुट बना करके खली को रोकना है। सबसे पहले वो खली को रिंग से आउट करते थे, उसके बाद आपस में लड़ते थे। तो पहले गुट बनाकर खली को बाहर फेंक देते थे, क्योंकि खली उनसे ताकतवर था, लेकिन वो भारतीय भी था। तो भारतीयों के प्रति आप जानते हो, अश्वेतों के प्रति कहाँ तक आज भी मामला चल रहा है, अमेरिका वगैरह में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चल रहा है। तो खली क्यों जीते, उसके लिए गुट वगैरह बना देते थे, तो इसको बोलते हैं हम खली क्यों। क्लिक यानी गुट या दल, इसको बोलते हैं खली क्यों जीते, गुट बना देते सारे रेसलर्स। तो गैंग, ग्रुप और सर्कल, गैंग, ग्रुप और सर्कल। और अगर इसका हम एंटोनिम देखें, ये तो इसके सिनोनिम हो गए क्लिक के, गैंग, ग्रुप और सर्कल, ये तो सिनोनिम हो गए हैं। और अगर हम इसके एंटोनिम देखें, तो इसके एंटोनिम हमारे पास में हो जाएंगे, इंडिविजुअल हो जाएगा, व्यक्तिगत, जो ग्रुप में नहीं रहता है वो इंडिविजुअल होता है, वो पर्टिकुलर होता है, ऑलराइट, वो लोनर होता है, लोनर यानी अकेला, मैं इतना तन्हा लोनली तेरे बिन ओ सांवरिया, तो वो लोनर होता है साहब, लोनर। तो लोनर यानी अकेला, अलोन, जो अकेला होता है, लोनर होता है, पर्टिकुलर होता है, इंडिविजुअल होता है। और जो ग्रुप में होते हैं वो गैंग होता है, ग्रुप होता है, सर्कल होता है। और खली क्यों जीते, हमने इसके लिए गुट बना लिया है, नहीं जीतने देंगे खली को। तो खली क्यों जीते, उसके लिए बाकी सारे रेसलर्स गुट बना लेते थे। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए गाइस। लाइक ठोक दीजिए एक, तो कमेंट भी जरूर करके बताइए कैसा लगा, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा। आई ऑलवेज से, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके लिए, 5वां जो वर्ड आ रहा है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और आपको एग्जाम में जरूर इनमें से अपने जो वर्ड्स हैं, सारे वोकैबुलरी के जो पार्ट्स हैं वो आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर ने जो बताए उनमें से अपने को हेल्प मिले। हमारी वोकैबुलरी थोड़ी साउंड हो रही है, आप अपने सारे वोकैब के वीडियोस देखिए गाइस, हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वोकैब के वीडियोस देखिए। अब देखिए अगला जो हमारा वर्ड है वो यहाँ पर है रेनेज। अब रेनेज जो वर्ड है गाइस, अब आप देख रहे हैं रेनेज का कोई पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है, क्या मीनिंग निकलता है इसका अपन देखेंगे। देखिए अब इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं। रेनेज का मतलब होता है गाइस मुकर जाना, ठीक है ना। वादा तोड़ना, मुकर जाना, पीछे हट जाना, मुकर जाना, वादा तोड़ना, पीछे हट जाना, रेनेज कहलाता है। कैसे लर्न करेंगे इसको हम, इसके जो पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स, उनकी हम बात करें। हर वर्ड बच्चों दिमाग में रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। गो बैक ऑन, टू गो बैक ऑन का मतलब होता है वादा तोड़ देना, टू गो बैक ऑन, ऑलराइट, ठीक है। पुल आउट ऑफ, टू पुल आउट ऑफ, गो बैक ऑन, पुल आउट ऑफ, इनका मतलब होता है वादा तोड़ना। टू विड्रॉ फ्रॉम, विड्रॉ करना यानी आपको पता है मनी विड्रॉ करते हैं हम, तो विड्रॉ कर लेना यानी वादा तोड़ लेना, विड्रॉ फ्रॉम। ही हैज़ विड्रॉन फ्रॉम हिज प्रॉमिस, उसने अपने वादा तोड़ दिया, वादे से पीछे मुकर गया है वो।
तो रेनेज एक पर्टिकुलर वर्ड है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। गो बैक ऑन, पुल आउट ऑफ और विड्रॉ फ्रॉम के लिए। तो रेनेज का कैसे हम सीखेंगे, देखिए इसको मैंने आपको बनाया रीना, रेनेज से बनाया मैंने रीना, और रीना की एज, रीना की उम्र। जब रीना से उम्र पूछी गई 2 साल पहले तो उसने कहा अभी मैं 19 की हुई हूं। 2 साल पहले रीना से उसकी उम्र पूछी गई तो उसने 2 साल पहले बताया 19 की हुई हूं, और 2 साल बाद में जब पूछी गई तो आपको पता होगा आंसर क्या आएगा। 2 साल बाद में भी उसने 19 ही बताई। उससे कहा गया कि 2 साल पहले भी ये, अब बाद में भी ये, तो वो आपको पता है लड़कियां उम्र बताने में मुकर जाती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हम एक खाली बात कर रहे हैं, हम किसी को यहाँ पर दुखी करना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं कि चलो आपको कैसे भी याद हो जाए ये वर्ड। तो रीना अपनी एज बताने से मुकर गई वो 2 साल पहले भी 19 की, 2 साल बाद में भी 19 की, ठीक है ना। मानो की उम्र बढ़ ही नहीं रही है, कौन सा साबुन या कौन सी क्रीम लगाते हैं पता नहीं लग रहा। तो यहाँ पर देखिए रीना की जो एज है, रीना की एज जो है वो 19 साल, 2 साल पहले भी 19 साल थी, 2 साल बाद में भी 19 साल। तो रीना अपनी एज बताने से मुकर गई। रीना ने अपनी सही एज बताने का वादा तोड़ दिया। रीना अपनी सही एज बताने के पीछे हट गई। तो रेनेज का मतलब हो गया रीना अपनी एज के मामले में मुकर गई है। गाइस याद तो करना पड़ेगा कैसे भी। गो बैक ऑन हो गई है, पुल आउट हो गई है, टू विड्रॉ फ्रॉम हो गई है। आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे लग रहे होंगे, लर्न हो रहे होंगे आपको। और इसके बाद में देखिए इसका जो अपना एंटोनिम होगा इसका, वो एंटोनिम गाइस आपको ही होगा कि भाई की प्रॉमिस, वादा रखने को अपन की बोलेंगे, फुलफिल प्रॉमिस, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। की प्रॉमिस या फुलफिल प्रॉमिस, की प्रॉमिस वादा रखना, फुलफिल प्रॉमिस वादा निभाना, ये इसके एंटोनिम्स हैं, ये इसके ऑपोजिट्स हैं गाइस। ऑलराइट, तो ये अपने पास में वर्ड्स हो चुके हैं। रेनेज का मतलब रीना अपनी एज बताने से मुकर चुकी है। गो बैक ऑन हो गई है, पुल आउट हो गई है, विड्रॉ फ्रॉम हो गई है, और इसके एंटोनिम्स हैं कीप, फुलफिल फ्रॉम। ऑलराइट गाइस, अब हम लास्ट एंड फाइनल हमारा शब्द लेकर के चल रहे हैं, जो छठा वर्ड है। छठा वर्ड हमारे सामने है, आप देख सकते हैं, बार। वेरी नॉर्मल वर्ड, ये तो आपको वैसे भी आता होगा, वेरी नॉर्मल वर्ड है बार। बहुत ही नॉर्मल वर्ड है आपके लिए। और जल्दी हम बोर्ड पर भी आ रहे हैं गाइस, बोर्ड पर आकर के आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। नो डाउट, वेरी सून वी आर रेडी फॉर दैट। चंद ही दिनों में हम आपके सामने बोर्ड पर आ रहे हैं, 2-3 दिनों की बात है। बार। अब देखिए जो बाबर है, इसको अपने को समझना है। बाबर था, बाबर था, क्रूर था, निर्दयी था, अत्याचारी था। पूरा कवर करेंगे आप, पूरा कवर करेंगे। जो बारबर, देखिए बारबर BAR, मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, इसका मतलब होता है असभ्य, क्रूर, निर्दयी, अत्याचारी। बारबर BAR, पॉइंट टू बी नोटेड। एक होता है BER, इस बारबर का मतलब होता है नाई, हजाम। ऑलराइट, ई आएगा तो नाई है, क्योंकि ना ई अंत में ई आ रहा है, तो इसमें भी ई आएगा। नाई है तो ई। और अगर असभ्य है, असभ्य है तो ए आएगा, असभ्य है तो ए आएगा। नाई है तो ई, नाई और असभ्य ए जोड़ लो, कर लो, कुछ भी जो करना है वो कर लो, याद कर लो, बस दैट्स इट। बाबर था, बाबर अत्याचारी था, बाबर क्रूर था, बाबर निर्दयी था, बाबर अत्याचारी था। ऑल राइट, दीज थिंग्स आर देयर, हमें लर्न हो गए होगे आई होप कि बाबर था, बाबर अत्याचारी था, आपको लर्न हो गई होगी। इसको अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो क्या कहेंगे हम? निर्दयी को फियर्स कहेंगे, निर्दयी को हम फेरोशियस कहेंगे, निर्दयी को हम क्रूअल कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है गाइस। निर्दयी को हम ब्रूटल कहेंगे, जंगली, पाशविक, वहशी, दरिंदा। तो फियर्स, फेरोशियस, क्रूअल, ब्रूटल। बाबर था। आई होप आपको लर्न हो रहा होगा। एंटोनिम इसका देख सकते हैं ना आप, काइंड, ठीक है ना, सॉफ्ट हार्टेड, नरम दिल वाला। ऑलराइट,
ठीक है ना, ह्यूमनली, भैया ह्यूमन यानी सभ्य, नाइस, क्या बात है, जेंटल। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे गाइस। एंड ये आज का हमारा अगला छठा वर्ड है गाइस आपके लिए, बार्बर। जो है वो बार्बर था, बाबर निर्दयी था, ये लर्न हो गया होगा आपको। ये इसके फियर्स, फेरोशियस, क्रूअल, ब्रूटल इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम काइंड, सॉफ्ट हार्टेड, ह्यूमनली, नाइस, जेंटल। सो प्लीज बने रहिए हमारे चैनल पे, जमा करके लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी बोर्ड पर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।